आज भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वी दिल्ली के कैंडिडेट है हर्ष मल्होत्रा जी, उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है और यहाँ पर उस कार्यालय के उद्घाटन में पहले हवन हुआ। हवन के बाद ये पब्लिक मीटिंग है जिसमें हजारों लोग शामिल हुए हर्ष मल्होत्रा जी के समर्थन में। कार्यालय उद्घाटन में सबसे पहले हवन हुआ। हवन में हर्ष मल्होत्रा जी अपनी पत्नी सहित बैठे। हर शुभ काम में हवन इत्यादि में पत्नी सहित बैठने का ही विधान है सनातन धर्म में। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा भी उपस्थित थे। ओम गणपतये स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, गणपतये स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा। सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलित करने वालों में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह इत्यादि शामिल रहे। इसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी को भी स्मृति चिन्ह दिया गया, सम्मानित किया गया। के बारे में पूरी जानकारी ना मिलती, यहाँ तक कि जब कोर्ट में हम केस जाकर उनको संकल्पित करना है कि आज मौका है। दिल्ली में जो धोखा हमने खाया था और उस धोखे के कारण आज जो दिल्ली की हालत हो रही है, भ्रष्टाचार, वो उस समय के अंदर जब कोरोना काल से हम पीड़ित थे, वो हमारी मेहनत है। मोहल्ला क्लिनिक बंद मिलेगा, कूड़ों का ढेर मिलेगा और दुर्भाग्य ये है उसी मोहल्ला क्लिनिक से डेली हजारों मरीजों को देखने का किसानों के लिए समर्पित है। हमने जाति नहीं देखी, ना धर्म देखी, ना भाषा देखी, लेकिन आज पता नहीं मालूम नहीं। एक क्लस्टर में 4 सीटों के चुनाव को देख रहे हैं। ऐसे हमारे श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी जो पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, एमसीडी के आप मार्गदर्शक है सारे नियम और कानूनों के, यहाँ पर विपक्ष के नेता भी रहे दिल्ली विधानसभा में और अनेक जगह पर आपका एक जीनियस पढ़े लिखे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आपको जाना जाता है। ऐसे श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी से मैं कहूँगा आकर हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी। उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे लोकसभा के संयोजक जो मंच का संचालन कर रहे हैं, महेंद्र आहूजा जी, हमारे प्रभारी अनिल गुप्ता जी, हमारे विधायकगण, हमारे पार्षदगण और हमारे सभी गणमान्य उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रभु श्री रामनवमी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ध्वनि बताने चाहिए कि हम कितने बड़े मार्केट में निकले हैं। अभी भी गुंजाइश है थोड़ी सी, लेकिन ये मार्जिन 5 लाख का चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कार्यकर्ताओं की ताकत का भी अंदाजा है, जुनून का भी अंदाजा है, इसलिए मैं कहता हूँ इन कार्यकर्ताओं के बल पर चाय की सेवा करते हुए महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष और महामंत्री। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोमल महामंत्री हो ना, तुमसे कह रहा हूँ, कोमल नाम है ना, क्या नाम है? महिला मोर्चा अध्यक्ष। नाम तो कोमल ही है ना, मेरी याददाश्त ठीक है। बताओ बहन जी क्या करना है? ड्राइंग रूम बैठक करनी है, बैठो। अब हाथ खड़ा करो जिससे पता है हमें क्या करना है। तो एक काम करो, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वंदे मातरम। तालियों के साथ उनका स्वागत करते रहिए।
जो चाहते हैं हर्ष मल्होत्रा जी से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी, मेरे बड़े भाई और पार्टी के और दिल्ली के बहुत वरिष्ठ नेता वजिंदर गुप्ता जी, अभय वर्मा जी, अनिल वाजपेयी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, महेंद्र हुज्जा जी, अनिल गुप्ता जी, कैलाश जी, लता जी, सुरेश जी, और इस चुनाव के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमर कसी है, ऐसे पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष संजय गोयल जी और वजिंदर धामा जी। मैं देख रहा हूं कि मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया, लेकिन आज मन में बहुत खुशी हो रही कि अपनी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व मेयर भी यहां उपस्थित हैं, गुप्ता जी, और आज मैं देख रहा हूं हुज्जा जी भी यहां उपस्थित है हमारे। उनसे पूछिएगा कि पिछले 10 वर्षों में आपने दिल्ली के लिए क्या किया। उनसे पूछिएगा जो वोट मांगने आए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आए भूषण जैन जी को पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। भूषण जैन जी के साथ लगभग 70 सदस्यों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रद्युम्न आहूजा जी का, जिन्होंने अपने विद्यालय को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और हर तरफ एक ही कैंडिडेट है, नरेंद्र मोदी जी। जनता का असीम प्रेम, 10 वर्ष जिस तरह उन्होंने एक सन्यासी की भांति, एक तपस्वी की भांति अपने 10 साल के एक एक पल को देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लगाया है। अब पूरा देश उमड़ पड़ा है मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, और ये आशीर्वाद का वोट जब 4 जून को खुलेगा तो ये 400 पार होगा। मैं आज देख रहा था कि जिस तरह आज राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने प्रेस की है, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन के उजाले में ले रहे हैं, दिन के उजाले में। अरे यार सर, उन्होंने कहा सुफड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस और उसके गठबंधन के सहयोगी ये केवल व केवल वंशवादी, कुटुंबवादी, भ्रष्टाचारी लोगों का समूह है और कुंठित मानसिकता से बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, शहर उनका, मोहल्ला उनका, टीवी चैनल वो चुन लें या सारी प्रेस को बुला लें, वो हमारे घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए आए। मैं खुली बहस की चुनौती देता हूं। हमारे पास 10 वर्षों में 11 करोड़ गरीबों के घर पर रसोई गैस पहुंचाने का हमने काम करके दिखाया है। देश के अंदर 55 करोड़ 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलाया है। देश के अंदर 14 करोड़ घरों पर पीने का पानी पहुंचाया गया है, शौचालय पहुंचाया गया है, रसोई गैस पहुंचाई गई है। देश के अंदर करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और हमने इस घोषणा पत्र में अपनी पुरानी सभी कामयाब स्कीमों को आगे बढ़ाया है। देश के अंदर 4 करोड़ घर बने, और अगर राहुल गांधी जी आपको लिस्ट चाहिए तो हमसे ले जाइएगा। आपके 6 दशकों में
जितने घर आपने बनाए होंगे गरीबों के लिए, उससे 50 गुना घर हमने बनाए हैं और 3 करोड़ नए गरीबों को घर देने का गारंटी मोदी जी की गारंटी है। देश के अंदर 70 साल से ऊपर का हर प्रौढ़ अब 5 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस में है। देश के अंदर नौजवान आगे बढ़े, देश की महिलाएं आगे बढ़े। क्यों नहीं आपने महिलाओं को आरक्षण दिया? आप तो शक्ति का अपमान कर रहे थे। और हम देश की शक्ति यानी देश की बेटियां, उनको आर्मी में ऑफिसर बने, बेटी बचे, बेटी पढ़े, बेटी आगे बढ़े, चाहे वो सेना हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एडवोकेट हो, हर क्षेत्र में उसको प्रोत्साहित किया है। और पंचायत से लेकर देश की सदन में बैठकर देश के निर्णय ले बेटी, उसकी भी योजना मोदी जी ने करके दिखाई है। इसलिए उंगली करने वाले, उनको असल में आईने में अपना चेहरा दिखा। भगवान राम के जन्मोत्सव पर, रामनवमी पर हमारे हजारों कार्यकर्ता पूर्वी दिल्ली लोकसभा के चुनाव कार्यालय के शुभारंभ पर यहाँ पर थे। हवन, पूजा और उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व का उद्बोधन हुआ है। सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न हैं कि आज बहुत पवित्र दिन हमारे चुनाव अभियान का शुभारंभ हुआ है। सर, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, मंच पर उनका स्वागत भी किया गया, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या वजह रही कि उन्हें पार्टी छोड़ के बीजेपी में आना? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। वहाँ पर जो उस समय कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा था, वो इस मुगालते में जुड़ा था, केजरीवाल साहब के उन झूठे भाषणों के कारण जुड़ा था कि वो राजनीति बदलने आए हैं। वहाँ पर अब उनका, जब उनका मुख्यमंत्री जेल में है और वो भी रिज़ाइन नहीं करना चाहता, उप मुख्यमंत्री जेल में है, एक मंत्री साहब जेल में है, एक विधायक जेल में है, और उसके बावजूद भी उनको इस बात की कोई शर्म नहीं है कि जो बातें कही थी उससे कितना पीछे चले गए, कितना नीचे गिर गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आम आदमी पार्टी में जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है उसका दम घुट रहा है। इस कारण से उनके मंत्री आनंद साहब ने भी इस्तीफा दिया है और उनके बहुत से कार्यकर्ता लगभग रोज सैकड़ों की तादाद में आज भी 70-75 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हर्षित, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रचारक के नाम पर केजरीवाल जी को और उनकी वाइफ को बोला है, क्या केजरीवाल जी जेल से प्रचार करेंगे या बाहर आके? केजरीवाल जी को लगता है वो ओमनी प्रेजेंट है। ये इंग्लिश की एक शब्द है कि वो सर्वत्र व्यापक हैं और वो ही सब कुछ करेंगे। ब्रह्मांड को चलाने वाले केजरीवाल साहब ही हैं। जेल के अंदर से प्रचार करेंगे, शायद टेलीफोन भी अलाउड नहीं है, तो कैसे करेंगे? या चिट्ठी लिख के करेंगे शायद। उन्होंने जो आतिशी जी को चिट्ठी लिखी कि लोगों को पानी पिला दो, तो वो कार्यकर्ताओं को पानी पिला पिला के मार रहे हैं और उनके पास कोई नेता नहीं है। इन्होंने भी सिद्ध किया कि ये परिवारवाद की पार्टी है। अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब उनकी पत्नी स्टार प्रचारक हो गई है। क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है? 62 विधायक हैं, एक चला गया, 61 रह गए, 3 अंदर हैं, 58 रह गए। तो 58 विधायकों में से किसी एक आधे को मुख्यमंत्री बना दें। प्रदेश के संयोजक हैं, उनको बना दें। तो ये तो केजरीवाल साहब की हठधर्मिता है, सत्ता के प्रति उनका लालच है, क्योंकि इसमें उन्होंने भरपूर भ्रष्टाचार किया है और अकंठ भ्रष्टाचार में ये डूबे हुए हैं। केजरीवाल साहब को भगवान सद्बुद्धि दे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्रत्याशी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, वहाँ पे दम घुट रहा था। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये कहता हूँ उनके लिए कि 100 झूठे मरे होंगे जब ये एक झूठा पैदा हुआ है। ये हर बात में झूठ बोलते हैं। जो बात संविधान की बात करते हैं, आपने जब एमएलए बने उसके बाद आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली, जो आपने शपथ ली आप उस पर कामयाब पूरे नहीं उतर रहे हैं। जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है, आप शराब घोटाले में सम्मिलित हैं, तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन वो रिजाइन नहीं देना चाहते। वो इसलिए चाहते हैं कि मुझे जो फैसिलिटीज़ है, जो घर उन्होंने लिया, वो आराम मुझे वहाँ पे मिलना चाहिए।